हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले कि डॉज कॉइन का फिलहाल मार्केट में क्या कैपिटल है। सो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि एलोन मस्क ने जो भी न्यूज़ में हम लोग ने दिखा है कि एलोन मस्क वांट टू क्विट हिज जॉब एंड बिकम अ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर। सो फिर ये जो टेस्ला का सीईओ एलोन मस्क है, इन्होंने ये ट्वीट किया था बिकॉज ये डॉजी कॉइन को लेके ज़्यादा ही इन्फ्लुएंसिंग करना चाहते हैं। बिकॉज डॉजी कॉइन एक मीम कॉइन है। सो ये एलोन मस्क जो है ये मीम के थ्रू डॉजी कॉइन को इंक्रीज करना चाहते हैं। सो ये यहाँ पे एक और एक प्रूफ है कि एलोन मस्क इज ऑन अ साइड ऑफ आवर डॉजी कॉइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ला एंड स्पेस एक्स सीईओ एलोन मस्क इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। सो आप अगर टेस्ला का जाके सॉरी एलोन मस्क का जाके अगर ट्विटर देखो तो वो हमेशा सब लोगों को रिप्लाई करते हैं। जो भी एक मीम अपलोड करेगा टेस्ला के एलोन मस्क को लेके, जो भी मीम अपलोड करेगा उसको वो रिप्लाई ज़रूर करते। तो वैसे तो डॉजी कॉइन के बारे में ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, बट डॉजी कॉइन को क्रिएटर ओन्स ओनली $40,000। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब डॉजी कॉइन का जो क्रो क्रिएटर था, मतलब जो ओनर है और उसके साथ जो भी मतलब उसका साथ देने वाला जो क्रिएटर था, उसके पास सिर्फ $40,000 के डॉजी कॉइन से भी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक बिग वेल का हम लोग का डर रहता है कि वो पूरा क्रिप्टो को डंप करेगा, वो अभी हम लोग से दूर चला गया। तो अगर हम लोग डॉजी कॉइन का अगर ट्विटर हैंडल चेक करें, ट्विटर हैंडल में भी कुछ ज़्यादा न्यूज़ अपडेट नहीं है। डॉजी कॉइन कम्युनिटी रेस्ड 163,428 डॉज कॉइन एंड रिमूव द 4,200 पाउंड्स ऑफ क्रैश फ्रॉम द ओशियन। सो इसका मतलब ये मतलब अपने डॉजी कॉइन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। सो फिर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे या इन लोग ने इतने फंड रेज किया और कम्युनिटी को उसके बदले में थैंक यू बोला है। तो ये एक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉज टाइम्स के साथ एलोन मस्क का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें एलोन मस्क ने डॉज के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी बातें बोले, जिसके वजह से मार्केट में कुछ ज़्यादा फंड रेज हुआ था डॉज कॉइन को लेकर। सो ये आपको पता होगा कि ये जो डॉज कॉइन का मैं न्यूज़ आपको शो कर रहा हूँ, ये न्यूज़ आपको पता ही होगा। सो वैसे तो आज के डेट में कोई इतने अच्छे न्यूज़ नहीं है। सो हम लोग जाते हैं कि एनालिसिस की ओर। सो अगर हम लोग एनालिसिस करें आज के डॉजी कॉइन का, तो ये देखिए डॉजी कॉइन जो है वो आज पूरा स्टेबल है। यहाँ पे बिग बुल्स इन्वेस्टमेंट्स चालू होने वाला है। जहाँ तक ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये वाला जो मार्क है, ये जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये वाला मार्क आप देख सकते हो कि बिग बुल्स आर इंटरेस्टेड इन डॉजी कॉइन। सो ये डॉजी कॉइन को इम्प्रूव कर रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर एक हाई सेट हुआ $0.1567 का। और इसके बाद डॉजी कॉइन आप देख ही सकते हो डॉजी कॉइन अभी भी इंक्रीज होने के लाइन पर है। डॉजी कॉइन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। एक पंप के बाद हमें यहाँ पे एक डंप मिला है, उसके बाद फिर भी डॉज स्टेबल हुआ है। तो फिर मैंने एक एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मुझे जो रिजल्ट्स मिले आपको मैं बताता हूँ कि ये वाला जो था, ये वाला एरिया, यहाँ पे पूरा पैनिक बाइंग हुआ था जब एलोन मस्क ने ट्वीट किया था पास्ट में, मार्च में जब ट्वीट किया था, मार्च में या अप्रैल में जब मार्च में ट्वीट किया था। तो यहाँ पे ये पूरा डॉज कॉइन अप हुआ था और इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक हिट किया। उसके बाद कोलैप्स हुआ बिकॉज एलोन मस्क ने वापस एक नेगेटिव ट्वीट किया था। उसी के बाद ये पूरा मार्केट कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होने के बाद ये पूरा मार्केट नीचे गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी 14 बार्स, तो 14 डेज़ का जो वॉल्यूम है, ये यहाँ पे जो 61 डेज़ का वॉल्यूम है वो है 563। मतलब इतना सारा डॉज कॉइन नीचे गया। उसके बाद जो 14 बार्स का है यहाँ पे इतना गेन हुआ था। यहाँ पे -53% डाउन गया था एक। ये तो पैनिक में पकड़ लेते, यहाँ पे पूरा स्टेबल हुआ था। पैनिक के बाद ये जो भी है 53.71% डाउन गया। उसके बाद यहाँ पे वापस से अप देखने को मिला हमें 7 अगस्त के लगभग 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को वापस 73% रिकवर किया 15 दिन में इसने 73% प्रॉफिट वापस दिया। उसके बाद ये पूरा स्टेबिलिटी पे चला गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है 19 रुपीज़, उसके बाद ये वाला पॉइंट 19 रुपीज़ उसका सबसे स्टेबल पॉइंट रहा है अभी तक का ऑल टाइम, 19 रुपीज़। उसके बाद 23 रुपीज़, और उसके बाद आता है 21 रुपीज़। तो ये जो है स्टेबल पॉइंट्स है 17, फिर 14। फिलहाल तो हम लोग ने देखा कि यही केस स्टडी अपने हम लोग ने ये इस साइड पे अप्लाई की, तो हम लोग को ये चीज़ नोटिस हो रही है कि यहाँ पे 51% गेन हुआ है, 51% गेन हुआ, और उसके पहले हम लोग का 41% का लॉस हुआ। तो फिर यहाँ से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ये जो है, ये जो गेन है, इससे हमें 10 to 15% का मोर प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 45% डाउन चला गया मार्केट, ये कुछ तो भी 1.5 मंथ में। तो यहाँ पे मैंने ये सब देख कर, ये जो हम लोग ने वी स्टॉप्स देखा, यहाँ पे ये पूरा पैनिक सेल हुआ, ये पैनिक सेल हुआ, ये भी यहाँ पे पूरा पैनिक सेल हुआ, ये पूरा पैनिक सेल होकर यहाँ पे आप देख सकते हो डॉज कॉइन जब नीचे जाता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है। सो यहाँ पे हिट हुआ था 16 पे, ये वाला जो हिट है ये एलन मस्क ने जब ट्वीट किया था वो उस वक्त का हिट है, ये वाला ये हिट हुआ। उसके बाद ये कॉइन स्टेबल हुआ, फिर यहाँ पे फेडरल रिजर्व का जो न्यूज़ है उसके वजह से ये पूरा कोलैप्स हो गया मार्केट। लेकिन अभी भी मार्केट ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने रेजिस्टेंस लगाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए, तो ये ऑल टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस है ये हिट नहीं हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे हिट हो रहा है, ये मार्केट के रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। इसको देखते हुए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा गाइस कि ये जो है यहाँ पे इसका जो मिडल पॉइंट है वो है दिस वन 20 रुपीज़। और अभी के फ़िलहाल के एनालिसिस के वो ये वाला तो छोड़ ही दीजिए एरिया, बिकॉज ये अभी थोड़ा टॉप पे चला गया। अभी हम लोग को ये 3 एरियाज़ पे बात करनी है। तो जो फर्स्ट एरिया है वो है 13, उसके बाद 14, और इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल 14 रहा है। तो फिर अभी फ़िलहाल के डेट पे जो प्राइस चल रही है बिट डॉज की वो है समथिंग 11.97, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 12 रुपीज़। तो फिर ये जो है ये मेरे हिसाब से ये जो फर्स्ट हिट करेगा ये हिट करेगा अपना 15 रुपीज़ पर, और उसके बाद अगर इसने 17 पे हिट किया तो ये सीधा 20 को हिट ट्राई करेगा। और इसके डाउनफॉल के बारे में अगर बात करें तो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है आज के ईयर में। तो ये मोस्टली करके ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है, और अभी यहाँ पे कोई डॉज कॉइन का न्यूज़ नहीं है, तो फिर ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊँ ये चार्ट अगर मैं एक्सपांड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड टारगेट हिट करेगा 16 को और फर्स्ट टारगेट हिट करेगा 14 को। तो आप बिल्कुल भी मत डरना, बिकॉज ये हिट करने वाला है 101%, आई एम श्योर कि ये हिट करेगा। लेकिन ये कब हिट करेगा मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये कब हिट करेगा। लास्ट टाइम इसने पूरा साल ले लिया था। ये हिट करेगा विद इन 15 डेज, या सेकंड टारगेट हिट करेगा विद इन 15 डेज। ये सेकंड टारगेट जब हिट करेगा, फर्स्ट टारगेट का हम लोग ये रखेंगे 11 डेज। 11 डेज के बाद ये सेकंड टारगेट ऑब्वियसली हिट करेगा, मैं आपको डैम श्योर गारंटी देता हूँ। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका देखें चॉप जोन अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी अब जितना भी नीचे जाता है, जितना भी ये बुलिश मार्केट है उससे बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत कम यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग को बेरिश मार्केट दिखता है। तो यहाँ पे ये जो बुलिश मार्केट है ग्रीन कलर का इंडिकेट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे बुलिश मार्केट बहुत ज़्यादा कम है, स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाती है एक पॉइंट के बाद। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे भी बुलिश मार्केट बहुत ज़्यादा कम है, स्टेबिलिटी ब्रेक हो रही है इसके इसीलिए यहाँ पे हम लोग को बुलिश मार्केट कुछ ज़्यादा दिखता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टेबिलिटी पॉइंट जनरेट हुआ है, तो ये स्टेबिलिटी पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा हम लोग के लिए। तो आप देखना इस बार बैरिश में स्टेबिलिटी पॉइंट
इंडिकेट हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ये 17-16 को हिट, फर्स्ट ये 14 को हिट करेगा, यहाँ पे अपना कुछ शो करेगा, फिर 16 को हिट करेगा, मे भी 16 को हिट करने के बाद अप या डाउन यहाँ पे अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट ये 14 एंड 16 ये दो टारगेट्स ऑब्वियसली हिट करेगा। तो अभी आप अगर बाय करना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये फर्स्ट टारगेट अगर ये 14 हिट करेगा तो आप ऑब्वियसली बाय करना, बिकॉज ये 16 हिट करेगा। तो आपका प्रॉफिट एक्चुअली में होगा शायद आपका प्रॉफिट होगा 7 to 8%। फर्स्ट टारगेट पे अगर आप बाय करते हो, यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो यहाँ से आपका प्रॉफिट होगा 17 to 16% सेकेंड टारगेट को हिट करने के बाद। सो आप डिसाइड करिए।